देश का आज़ादी तो छीना तो नहीं है। बोले हैं जो ऐसा बात बोलेगा उन लोगों से हम लोग थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेंगे। तो जो भी चीज़ वहाँ पर आक्रमण करता है उससे दूर रहना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर किसी का बात, किसी का बोल, किसी का विचार, अगर देश का विचार को ये लोग आक्रमण करते हैं तो उसके खिलाफ अगर भारत का कोई भी देश हो, कोई भी अलायंस हो, कुछ भी बोलता है तो सरकार ठीक करेगा, लेकिन ऐसे तत्वों से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। जो भी देश का स्वाभिमान, देश का स्वतंत्रता, देश का अखंड ये लोग दुश्वार करने के लिए काम करेगा, इन सभी से हम लोगों को डिस्टेंस करना है और इन लोगों को आइसोलेट करना है और देश से बाहर इन लोगों को। भारतवर्ष में भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के दौर में नाम बदलने का इशू हम लोगों का मेन एजेंडा नहीं है। जो लोग मेन एजेंडे से भाग रहे हैं वही लोग इस एजेंडे पर आकर लड़ाई कर रहे हैं। देश में बोलने का आज़ादी है, ये सबसे बड़ा सवाल आरएसएस बीजेपी के तरफ हम लाना चाहते हैं। आज ये इंडिया, पहला बात ये एक मंच है देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जमहूरियत, देश का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। रोल ऑफ द मीडिया अगर देखा जाए तो मीडिया हमारे देश का 4th पिलर है, लेकिन 14 के बाद से जो येलो जर्नलिज्म, कोई दिखाया कि कृषक का कितना खुदकुशी हुआ, जो दिल्ली के अंदर 1 साल का ऐतिहासिक मूवमेंट चला कृषक लोग का लड़ाई आंदोलन का, 700 शहीद हुआ, कोई दिखाया इस न्यूज़ को? कोई दिखाया? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कोविड के टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। ये पॉलिसी ऐसा पॉलिसी मतलब कोयला भी अदानी का, रेल भी अदानी का, बीमा भी अदानी का और एजुकेशन भी अदानी का। ये खबर तो नहीं दिखाया जा रहा। असल में देश को जिस तरीका से 14 के बाद सबका साथ सबका विकास दिखाया गया था, हर हर मोदी घर घर मोदी दिखाया गया था, तो बहुत सारे बिकाऊ मीडिया ने, बहुत सारे न्यूज़ ने इसको ब्रांड किया था। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बना वो तो करोड़ों रुपया का ब्रांडिंग पे बना। बहुत सारे जर्नलिस्ट है हमारे देश के अंदर, अगर देखा जाए तो रवीश कुमार आप जानती हैं तो किस तरीका से उनको एनडीटीवी में सच्चाई दिखाने के लिए उनको एनडीटीवी से निकाल दिया गया। तो इस पर भी तो सवालिया निशान है कि आज से है कि जो संविधान अधिकार देता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डायलॉग, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, अगर उसको रिप्रेजेंटेशन अंबानी अदानी करता है और आरएसएस बीजेपी करता है तो उस मीडिया में बात गरीब आदमी का कहाँ होगा? नहीं होगा। तो हकीकत सुनने के लिए तो आप जैसा नौजवान या बहुत सारा जो आज भी हर जगह पे सच्चाई दिखाना चाहता है, उसमें जिस तरीका से हम अपनी बात रख रहे, हमारे जो इंडिया प्लेटफॉर्म गठन हुआ वो भी अपनी बात रखेंगे। हमको तो जरूरत नहीं है जो हकीकत नहीं है ना, हकीकत नहीं दिखाया जाए। आज बताइए क्या हकीकत? आप बताइए कि यूपी में मुजफ्फरनगर में एक क्लासरूम के अंदर 8 साल 9 साल का बच्चा को एक टीचर बोल लिए कि मुसलमान का बच्चा को मारो। ये कोई न्यूज़ दिखाया? और एक न्यूज़, उस बच्चा को मारने के बाद उसके फैमिली वाला ने बोला कि टीसी दे दीजिए। वाम फ्रंट केरला की हुकूमत ने बोला कि उस बच्चा के ता जिंदगी शिक्षा का जिम्मेदारी हम लेंगे। ना खबर मार खाने वाला आया, ना खबर बच्चा को रोने वाला आया, ना खबर वाम फ्रंट ने, लेफ्ट ने वहां पे दायित्व लिया, ये खबर नहीं आया। तो खबर कहाँ है? सब तो बिक्री हो रहा है। कोर्ट जुडिशरी को मैनिपुलेट कर दिया गया। अगर जुडिशरी मैनिपुलेट नहीं होता तो कभी कोई आस्था के दम पे कोई डिसीजन नहीं दिया जाता। पिछले 45 साल में जितना बेरोजगारी नहीं था आज था। देश में हर दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे खून किया जा रहा है। देश के अंदर शिक्षा का बजट को कम कर दिया जा रहा है। देश के अंदर हर एक संस्था को बिक्री कर दिया जा रहा है। नया पार्लियामेंट गठन किया गया पूरी 20,000 करोड़ रुपया देकर के। भाई नाम बदल के क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इंडिया इज दैट भारत, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। तो ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने का काम है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन आरएसएस का मकसद है कि देश का जो डेमोक्रेसी उसका स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दे। इलेक्शन ही नहीं रहेगा तो विपक्ष कहां से आएगा? विपक्ष ही नहीं रहेगा तो प्लेटफॉर्म कहां से आएगा? इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें नाम बदल करना। अरे यूपी के अंदर भी तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ये सब करके कुछ नहीं होगा। हम अगर आप बोलिएगा कि इंडिया की तरफ से कहना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस बीजेपी के कट्टरवादी सोच के विरुद्ध में हमारे साथ है। नफरत को मोहब्बत से जीतना पड़ेगा और मोहब्बत के लिए आवाम को साथ लेना पड़ेगा। हमको जहां तक लगता है रिसेंट बहुत सारे इलेक्शंस देखिए, कर्नाटका देखिए, सामने हरियाणा में इलेक्शन है, दंगा हो रहा है। मणिपुर में बोलिए तो कौन सा मुसलमान का बात है? वहां पे कुकी और मैथिली समाज में दंगा हो रहा है। तो ये दंगा ही को लगा करके इलेक्शन जीतना। लेकिन हम शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, किसान,
मजदूर को लेकर के राजनीति करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अदानी को बचाने के लिए, और अदानी को 623 पैदान से क्या जादू हो गया, आज 2 नंबर पैदान पे अदानी सब बिक्री कर दिया, सब कुछ बिक्री कर दिया। तो देश का संपत्ति को बचाना इसीलिए हमारा लड़ाई है। इंडिया अलायंस का जो कदम है, ये जो सांबादिक को, जो जिन सांबादिक को बॉयकॉट कर रहे हैं, ये सही है या नहीं, ये भाजपा ने आंसर दे दिया है। भाजपा जिसको फेवर करते हैं, आप समझ लो, ये जिन भाजपा जिसको फेवर करेंगे वो लोग इंडिया के, भारत के जनसाधारण के लिए, मजदूरों के लिए, छात्र युवा के लिए कभी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि भाजपा जिनको फेवर करते हैं, उनके नाम के पहले 2-3 जगह नाम देंगे तो अदानी अंबानी है जो देश को लूट रहे हैं, और ललित मोदी जैसे लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, तो उन्हीं के लोग हैं ये सब। इसी कारण इन सब रिपोर्टर को इंडिया अलायंस ने बोला है कि हम इनके साथ ऐसा कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बात सच, हम जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा नहीं देगा। वो लोग जो देंगे वो एडिट करके देंगे। ये एडिट वाला जो लोग हैं, इनके साथ हम लोग नहीं है। जो नफरत फैला रहे हैं जन समाज में, जो एक साथ रहते हैं, वो जो गोष्ठी की तरह रहते हैं, इनको तोड़ने के लिए, जन समष्टि को तोड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इसी तोड़ने की वजह से हम लोग इंडिया अलायंस बोल रहे हैं कि नहीं, जो लोग तोड़ रहे हैं देश के आवाम को, उसको हम लोग स्थान नहीं देंगे। क्योंकि हमारा काज है, हमारा कोशिश है देश के आवाम को एक साथ लेकर हम लोग हमारा देश की उन्नति की तरफ आगे चले। बीजेपी इसीलिए फेवर कर रही है क्योंकि ये आवाम को तोड़ रही है। बीजेपी का जो एक मसला है वो है आवाम को तोड़ो और लूट करो। इसीलिए बीजेपी का आप देख नहीं रहे हो, जहां उनका डबल इंजन सरकार चलता है, मणिपुर देखो अब कैसा हालत है। बीजेपी जहां स्ट्रिक्ट है, वहां देखो दिल्ली, आप देखो इधर हरियाणा, एक एक करके अब देखो एक एक हालत है। यूपी को अब देख लो कैसा हालत कर दिया है यूपी को। सब लोग बोलते हैं हम सच बोलते हैं, लेकिन ये तो आवाम तय करेगी कि सच कौन बोल रहा है। ये तो नेक्स्ट इन फ्यूचर बोलेगा कि सच कौन बोल रहा है।